आज बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है और इसका वादा ब्रह्मांड की पैदाइश तक हमें वापस ले जाने का। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब क्या कोई टेलीस्कोप वाकई 13 अरब साल पुराने अतीत को देख सकता है? ये सुनने में तो किसी टाइम मशीन जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। क्या जबरदस्त बात कही गई है। एक ट्रॉपिकल जंगल से लिफ्ट ऑफ समय के किनारे तक जेम्स वेब ब्रह्मांड के जन्म की ओर एक यात्रा शुरू करता है। ये लाइनें ही बता देती हैं कि जेम्स वेब का मिशन कितना बड़ा और कितना महत्वाकांक्षी है। सीधा समय की शुरुआत तक का सफर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूर देखने का मतलब अतीत में देखना कैसे हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? देखिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। बस एक बात समझनी है कि रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट तुरंत नहीं होती। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही नहीं पहुंच जाती, उसे भी टाइम लगता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सूरज को ही ले लीजिए। वहां से जो रोशनी निकलती है उसे हम तक यानी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी हम सूरज को देखते हैं, हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। जो पास की गैलेक्सीज हैं, उनसे रोशनी आने में लाखों साल लग जाते हैं और जेम्स वेब वो तो उन सबसे पहले सितारों को देख रहा है जिनकी रोशनी ने हम तक पहुंचने के लिए 13 अरब साल से भी ज्यादा लंबा सफर तय किया है। कमाल है ना? अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि दूर देखना मतलब अतीत में देखना है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेम्स वेब के पास एक सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा हथियार जो उसे वो रोशनी भी देखने देता है जो हमारी आंखों को नजर ही नहीं आती, और वो है इंफ्रारेड लाइट। तो ये इंफ्रारेड लाइट है क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है। इसकी वेवलेंथ मतलब तरंग की लंबाई लाल रोशनी से भी ज्यादा होती है। अब हम अपनी आंखों से तो इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी यही लंबी वेवलेंथ इसे एक सुपर पावर देती है। ये धूल और गैस के घने बादलों के आर पार भी देख सकती है। और यहीं पर असली जादू देखने को मिलता है। जब हम हबल टेलीस्कोप और वेब टेलीस्कोप की तस्वीरों को साइड बाय साइड रखते हैं तो फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, जहां हबल के विजिबल लाइट वाली नजर को धूल और गैस के बादल ब्लॉक कर देते हैं, वहीं वेब की इंफ्रारेड नजर सीधा उन बादलों को चीरकर उनके पीछे छिपे तारों और गैलेक्सीज को हमारे सामने ले आती है। ये बिल्कुल एक्सरे विजन जैसा है। अब सवाल ये है कि शुरुआती तारों की रोशनी इंफ्रारेड क्यों बन गई? यहीं पर रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सोचिए, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो। अब जब अरबों साल पहले किसी तारे से रोशनी चली, तो ब्रह्मांड के इस फैलाव की वजह से वो रोशनी भी रास्ते में खिंच गई। उसकी वेवलेंथ लंबी हो गई और यही खिंचाव उस रोशनी को विजिबल लाइट से इंफ्रारेड लाइट में बदल देता है। तो इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, यूनिवर्स की शुरुआत में किसी तारे से रोशनी निकली जो शायद विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट थी। स्टेप 2, वो रोशनी अरबों साल तक स्पेस में सफर करती रही और इस दौरान यूनिवर्स फैलता रहा। स्टेप 3, इस फैलाव ने रोशनी की वेवलेंथ को एक रबर बैंड की तरह खींच दिया। और स्टेप 4, जब वो रोशनी आखिरकार हमारे टेलीस्कोप तक पहुंची तो वो खिंचकर इंफ्रारेड बन चुकी थी। सिंपल। तो इस पुरानी खिंची हुई रोशनी को पकड़ने के लिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो खुद में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार हो। चलिए इस टाइम मशीन यानी वेब टेलीस्कोप के पुर्जे पुर्जे को जरा करीब से देखते हैं। टेलीस्कोप का सीधा सा हिसाब है, शीशा जितना बड़ा वो उतनी ही ज्यादा रोशनी जमा कर पाएगा, और ज्यादा रोशनी का मतलब है ज्यादा साफ और दूर तक की तस्वीर। अब हबल का शीशा था 2.4 मीटर का और वेब का पूरे 6.5 मीटर का। ये इतना बड़ा है कि इसे बेहद धुंधली और दूर की चीजों को भी कैप्चर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वेब का ये बड़ा सा शीशा असल में 18 हेक्सागोनल टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, और मजे की बात ये है कि इन पर असली 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। सोना स्पेस टेलीस्कोप पर? जी हाँ, क्योंकि सोना इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बेस्ट मटेरियल्स में से एक है। मतलब एक एक चीज सोच समझकर डिजाइन की गई है।
अब इतनी नाजुक और कीमती मशीन को गहरे स्पेस में भेजना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। वहाँ के मुश्किल हालात से बचने के लिए भी कुछ जबरदस्त इंजीनियरिंग की गई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल और भी है, इस टेलीस्कोप को इतना ज्यादा ठंडा क्यों रखना पड़ता है? वजह सीधी सी है, हर गर्म चीज इंफ्रारेड लाइट या कहें कि गर्मी छोड़ती है, हमारा शरीर भी छोड़ता है। अब सोचिए, अगर टेलीस्कोप खुद ही गर्म होगा तो उसकी अपनी गर्मी उन दूर की गैलेक्सी से आ रही हल्की सी इंफ्रारेड रोशनी में मिल जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बहुत शोर में किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश कर रहे हो, नामुमकिन है। तो इसे काम करने के लिए कितना ठंडा रहना पड़ता है? -223 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -223 डिग्री। ये इतना ठंडा है कि धरती पर तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं। तो फिर इसे इतना ठंडा रखा कैसे जाता है? इसका जवाब है एक बहुत बड़ी 5 लेयर वाली सनशील्ड। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका साइज एक टेनिस कोर्ट जितना है और यही शील्ड इसे सूरज की जबरदस्त गर्मी से बचाकर ठंडा रखती है। ये सनशील्ड भी अपने आप में कमाल है। ये कैप्टॉन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से बनी है। इसकी 5 लेयर में से हर एक इंसान के बाल से भी ज्यादा पतली है और इन पतली लेयर्स के बीच में वैक्यूम है जो गर्मी को एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाने ही नहीं देता। ऊपर से इस पर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की कोटिंग है जो सूरज की गर्मी और रोशनी को वापस स्पेस में फेंक देती है। लोकेशन भी बहुत सोच समझकर चुनी गई है। टेलीस्कोप को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह पर पार्क किया गया है जिसे L2 लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इस जगह का फायदा ये है कि पृथ्वी, सूरज और टेलीस्कोप एक लाइन में रहते हैं, जिससे हमारी धरती भी टेलीस्कोप को सूरज से बचाने में एक तरह से मदद करती है। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे मिशन में दांव पर क्या लगा था और इनाम क्या मिला, क्योंकि सच कहें तो ये एक 10 अरब डॉलर का कॉस्मिक गैम्बल था, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय जुआ। इस प्रोजेक्ट की लागत $10 बिलियन और इसमें 300 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स थे जहां अगर एक भी चीज गलत हो जाती तो पूरा का पूरा मिशन वहीं खत्म हो सकता था। सोचिए जरा कितना प्रेशर होगा। और ये किसी एक देश का नहीं, बल्कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का मिला-जुला मिशन था। लेकिन इस जुए का जो इनाम मिला वो भी उतना ही बड़ा था। देखिए, हबल हमें बिग बैंग के करीब 1 अरब साल बाद तक की तस्वीरें दिखा सकता था, जो अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन वेब हमें बिग बैंग के सिर्फ 30 करोड़ साल बाद तक ले जाता है। मतलब ठीक उस समय में जब ब्रह्मांड के सबसे पहले सितारे और गैलेक्सीज जन्म ले रहे थे। तो आखिर में इस सब का मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद है अपनी आंखों से उन पहले सितारों और गैलेक्सीज को बनते हुए देखना और शायद उन सवालों के जवाब खोजना जो हम सदियों से पूछ रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें मिले।